नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रजायाणम, नमो लोये सव साहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव पावक्पणासनो मंगलाणं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावक्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्व साहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावक्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज हमारा विषय है शरीर, उम्र और मृत्यु का रहस्य। शरीर है तो समय के साथ साथ उम्र बढ़ती है और एक मकाम ऐसा आता है कि जब सांसें समाप्त हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यही आज का विषय है, शरीर, उम्र और मृत्यु का रहस्य। जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। दादा भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है ये एक संग्रहालय की तरह है, म्यूजियम है, और हम सब इस म्यूजियम में घूमने के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं। ठीक है, बराबर। इस म्यूजियम में आप घूमो, देखो और जानो, खाओ पियो, पर अंदर से कुछ भी नहीं ले जाना है। अब ये बहुत बड़ी एनोलॉजी है। सब कुछ भोग लेना किंतु ममत्व मत करना, क्योंकि यहां से यदि ममत्व किया, किसी चीज पर राग और द्वेष किया, तो वो बंधन में बंधेगा और फिर वो बंधन वापस इसी दुनिया में खींच के लाएगा। इसके लिए यहाँ देखना है, साथ में कुछ नहीं ले जाना है। इसका तात्पर्य है किसी चीज से माया नहीं रखना है, किसी चीज से ममता नहीं रखना है, किसी चीज के प्रति राग या द्वेष नहीं रखना है। यदि ऐसा है तो फिर पुनर्जन्म निश्चित है, वापिस इसी दुनिया में लौट के आना पड़ेगा। छुट्टी नहीं है, क्योंकि वो हिसाब बाकी रहेगा ना। हिसाब जब तक क्लियर होता नहीं तब तक चक्कर लगाना ही है। कुदरत कितनी उपकारी है, इतना काम करती है कुदरत, हमारे लिए बहुत उपकारक है। इसकी प्रवृत्ति जो है वो दिखाई नहीं देती ऊपर से, लेकिन अंदर बहुत काम चलता है। जैसे कि माता के पेट में जब बालक पलता है, उसका धीरे धीरे विकास होता है। बालक को भी इसका पता नहीं चलता, न ही माता को इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी होती है। विकास तो होता है समय के साथ साथ। इसी प्रकार हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं चलती रहती है, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। जैसे कि नींद है, ठीक है, समय पर नींद आती है, विश्राम मिलता है, समय पर आंख खुल जाती है। पाचन है, या कोई बीमारी है, ठीक है, या वृद्धावस्था है, शरीर अपनी प्रक्रियाएं ठीक तरह से चलाता है। लेकिन इसके पीछे कौन सी शक्ति है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। कोई अनामिक शक्ति है जो अपने सिद्धांत के अनुसार निरंतर काम करती रहती है।
और उसका स्वभाव है परिवर्तन का। इसको हम विस्तार से समझेंगे भी। तो उम्र में जो है दो प्रकार से हम उम्र को देखेंगे। एक तो हमारी जैविक उम्र, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज के दिन तक, वर्षों में, महीनों में, दिन में जो हम गिनते हैं, वो है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, काल गणना के अनुसार हमारी उम्र। और दूसरी उम्र है जिसका काल गणना के साथ कोई संबंध ही नहीं है, वो है हमारी जैविक उम्र, बायोलॉजिकल एज। तो ऐसा बहुत बार होता है, ये सभी के लिए है, ह्यूमंस को ये दो एजेस होते ही हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल एज, आप कितने वर्ष के हैं, आपका जन्म हुआ तब से अब तक। और बायोलॉजिकल एज, आप कितने वर्ष के दिखाई देते हैं। तो आपके परिचय में, आपके सर्कल में ऐसे कई लोग होंगे जिनकी उम्र बहुत अधिक है क्रोनोलॉजिकल, लेकिन बायोलॉजिकली वो अपने उम्र से तरुण दिखाई देते हैं। कोई 55 साल का है तो ऐसे लगता है कि वो 45 का है। कोई 70, हमारे वसंत काका जो है 87 ईयर्स ओल्ड, 87 साल की उम्र है उनकी, लेकिन उनके शरीर की गतिविधियां, उनकी एक्टिविटी, यहाँ से लेके हिम्मतनगर तक, सूरत टू हिम्मतनगर नॉन स्टॉप वसंत काका ने अपनी कार चलाई। बैठे बैठे मैं थक गया उनके बाजू में, वो उनको थकान नहीं हुई, एट द एज ऑफ 87। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज है, और ये हमारे विचारों से, हमारे भाव से तय होता है कि हमारी उम्र कितनी दिखाई दे। इसका उल्टा भी होता है, कुछ लोग होते हैं तरुण लेकिन दिखाई देते हैं वृद्ध। निगेटिव फीलिंग के कारण, अत्यधिक चिंता के कारण, भय के कारण, तिरस्कार के कारण हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी है जिसमें एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल बूढ़ा दिखाई देता है। कुछ उसी प्रकार ये निगेटिव थॉट्स असर करते हैं। तो कई जेरोंटोलॉजिस्ट का ये मानना है, वे क्रोनोलॉजिकल एज में तो हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन बायोलॉजिकल एज हमारी कैसी हो वो हमारे नियंत्रण में है। अभी देखिए शरीर कितनी अद्भुत मशीन है। नास्तिक लोग जो है, जो किसी शक्ति में नहीं मानते, भगवान को तो छोड़िए, जिनका विश्वास ही नहीं कि कोई शक्ति ये दुनिया चलाती है, यदि उनको शरीर विज्ञान की रचना समझ में आ जाए तो अपने आप ही उनकी श्रद्धा बढ़ जाए इसमें। हर चीज, हर वस्तु, हर अणु किस तरह से अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली काम करता है। हमारी जो स्किन है वो महीने में एक बार तरोताजा हो जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है, पुरानी स्किन निकल जाती है, नई स्किन शरीर धारण करता है। हमारे पेट की जो लाइन है, स्टमक लाइनिंग, वो भी 5 दिन में परिवर्तन होते रहती है। इसी प्रकार लिवर 6 दिन में, और हमारा पूरा जो कंकाल है, स्केलेटन, ये 3 महीने में अपने आप को अपडेट करता है। लेकिन स्थूल आंखों से देखने पर व्यक्ति तो वैसा का वैसे ही दिखाई देगा, वही आंखें, वही वैसी त्वचा, वैसा ही बिल्टअप, लेकिन इनमें बदलाव होता है, निरंतर बदलाव होता है। शरीर जैसा हमने 1 मिनट पहले देखा, 1 मिनट बाद वो शरीर में असंख्य बदलाव होते हैं, कई परमाणु बदल जाते हैं, वैसा नहीं रहता। तो इस वर्ष के अंत में लगभग 98% हमारे शरीर के परमाणु बदल चुके होंगे, उनकी जगह नए परमाणु ने ले लिया होगा इस साल के अंत तक। 98% हमारा शरीर बिल्कुल नया होगा। बहुत अद्भुत है ये मानव शरीर, और मानव मात्र ही ऐसा प्राणी है जो अपने विचार और भावनाओं से अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव कर सकता है।
ये फैसिलिटी किसी अन्य जीव को कुदरत ने नहीं दी है। जानवरों को तो वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। अपने आचार विचारों से अपनी बायोलॉजिकल एज बदलाने की क्षमता कुदरत ने इंसान को दी है। जो डिप्रेशन में है, टूटे हुए है, ठीक है, उनकी प्रतिकार शक्ति भी कमजोर हो जाती है। उन पर आपने सुना होगा कि कोई बीमार है, दवाएं असर नहीं कर रही। अब क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इतना निगेटिव भाव है। दवाओं को असर करने के लिए भी सकारात्मक माहौल, सकारात्मक शब्द, दिलासा देने वाले शब्द चाहिए, तो दवा असर करती है। एक अच्छा डॉक्टर इसे बखूबी जानता है। इसीलिए पेशेंट्स का इलाज करने के पहले वो उसका ध्यान सकारात्मकता की ओर खींचता है, उसके मन से चिंता हटाने का प्रयास करता है एक अच्छा डॉक्टर, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इंजेक्शन या दवाई लेने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़ा दर्द होगा लेकिन आपको ठीक लगेगा। और बिजनेस कैसे चल रहा है आपका? बच्चे कैसे हैं? ठीक है। तो ये जो मीठे शब्द है, ये भी दवा का काम करते हैं। बहुत पहले समय मेरे बचपन में रिवाज था कि यदि कोई बीमार हो तो समाज के सारे व्यक्ति उसके घर मिलने जाते थे कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, आपको अभी कैसा लगता है और क्या चल रहा है। और फिर वो अपनी बिजनेस की, अपनी नौकरी की बातें भी शेयर करते, जिससे बीमार का ध्यान केवल बीमारी पर न होके वो मुड़ जाता और वो फिर उनकी बातों में रस लेने लगता, उनके साथ मुस्कुराता। हंसने से तो वैसे भी आधी बीमारी दूर हो जाती है। अभी बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वो इतना अच्छा रिवाज, इतनी अच्छी परंपरा पर्सनल वजह के कारण वो समाप्त हो गई। लेकिन ये बहुत अच्छा था कि कोई बीमार हो तो उनसे मिलने जाए, उसकी चौकसी करे कि आप कैसे हो, कैसा फील हो रहा है, कौन सी दवाई चल रही है, कौन से डॉक्टर है, और बिजनेस में क्या चल रहा है, किसका फोन आया। अच्छा लगता है पेशेंट को, वो जल्दी अच्छा होता है। तो ये दवाइयाँ का काम करते हैं। और यदि कोई निगेटिव ही है, डिप्रेशन में ही है, तो फिर दवाइयाँ कोई असर नहीं करती। अक्सर पेशेंट शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं नींद की गोलियां लेता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती। अरे वो चिंता है ना मन में, वो दवाओं का प्रभाव नष्ट कर देती है। ठीक है। उम्मीद का दामन तो हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि निराशा जो है वो क्या करती है, वो दिल के दौरों के चांसेस बढ़ा देती है। अरे शाश्वत सत्य है कि कोई भी स्थिति हमेशा बदलाव के अंतर्गत ही रहेगी। परमानेंट कुछ भी नहीं है, न सुख परमानेंट है न दुख परमानेंट है। तो चिंता जो है, निराशा है, उम्मीद का अभाव है, तो ये दिल के दौरे के साथ साथ कैंसर को भी न्योता देती है और जीवन को छोटा बना देती है। इनसे हमको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अब इससे बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो गई है कि हमारी बायोलॉजी और साइकोलॉजी ही हमारी तंदुरुस्ती को, मन की अवस्था को नियंत्रित करती है। इसलिए महाराष्ट्र के बहुत जाने माने संत तुकाराम महाराज कहते थे, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। सभी सिद्धियां आपके मन में है। भाव जो है आपके जैसे रहेंगे वैसा ही शरीर पर असर पड़ेगा। मुझे याद है बचपन में एक बार ऐसा हुआ। देखिए, ये भाव नकारात्मक हो तो कितना गहरा असर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र नए ग्रेजुएट, और दोनों के मन में आए क्यों ना हम भी पैसा कमाने निकले, अपना एक विश्व का निर्माण करें। तो मैं और वो गणित के मास्टर थे, उन्होंने बीएससी किया था, मैंने बीए किया था, और दोनों ने मिलकर हमने प्लान किया कि कोचिंग क्लास खोला जाए और बच्चों के लिए। वो अब कोचिंग क्लास गांव में के लिए एक नया कंसेप्ट था। टीचर अपने घर में ट्यूशन देते थे, तो वहां हमने फिर कोचिंग क्लास खोल दिया, बैनर लगवाया, बोर्ड वगैरह पूरी तैयारी की। ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स आया, पैसे भी अच्छे मिलने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो बड़े भैया थे, जो बहुत डोमिनेटिंग थे, वो कहते मतलब करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ये नाटक बंद करो, पैसे की जरूरत नहीं है अपने को, बहुत पैसा है अपने पास, अभी तुम एमए करने जाओ। बात को टाला नहीं जा सकता।
तो मेरे पार्टनर के साथ जोड़ी टूटने का एक तरीके से वैसा था कि एग्रीमेंट तोड़ दे रहे हैं, ओरल एग्रीमेंट, आपसी जो बनाव बना था, आपसी जो एग्रीमेंट था। तो उसका मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं इसको अभी कैसे बोलूं कि भाई मुझे एमए करने जाना है, अब कोचिंग क्लास की जिम्मेदारी तुम्हारी। साथ छोड़ने वाली बात थी, वो एक बात के कारण मैं बीमार पड़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे दोस्त को पता चला, वो आया, दुख उसको भी हुआ, बोले भाई टेंशन मत ले तबीयत ठीक कर ले। तो देखिए जो नकारात्मक भाव है, कहा नहीं जाए ऐसी स्थिति है, वो स्थिति शरीर पर गहरा असर डालती है। ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी शरीर की प्रक्रियाएं हैं जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हर पल हमारी सांसें चलती है, निरंतर चलती है, हृदय हर पल धड़कता है, हमारा ध्यान नहीं होता। पचन बराबर जो भी खाया है उसका अच्छी तरीके से होता है, नई पेशियां बनती है, पुरानी पेशियां दुरुस्त की जाती है, शरीर में जो भी विष है उनको बाहर निकाला जाता है, शरीर का शुद्धिकरण होता है, हार्मोनल बैलेंस होता है। ये नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में हमारे भीतर जो फैट के रूप में एक ऊर्जा है, उसका ब्लड शुगर में रूपांतर होता है। आंखों की जो प्यूपिल्स है उनकी हलचल, शरीर का तापमान जो अपने आप नियंत्रण में रहता है। ठीक है, चलते समय हम अपना बैलेंस संभाल के, वो संभल जाता है, हम संभाल के नहीं चलते बैलेंस, वो अपने आप संभलता है, प्रक्रिया है। तो ऐसी कितनी सारी प्रक्रियाएं, यदि हम हाथों से काम कर रहे हैं तो शरीर शरीर का जो अंग ज्यादा उपयोग में है उस जगह पर खून पहुंचाने की व्यवस्था भी शरीर में है। ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आने की व्यवस्था है। ठीक है, ताकि त्वचा को नुकसान ना हो, और थोड़ी भी हवा चले तो बहुत ठंडी लगे। इसी प्रकार हलचल और साउंड्स, ये हम बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेते हैं। आपका अनुभव रहा होगा, यदि आप किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपके दीवार पर कोई छिपकली की हलचल हुई है, तो वो हलचल भी आपका ब्रेन नोट कर लेता है कि यहाँ हलचल हुई, क्या है। फिर आप किताब में से सर निकाल के ऐसे देखते हो, पता चलता है अरे ये तो छिपकली है। यानी कितनी अद्भुत रचना है इस शरीर की, कुदरत ने इसको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया है। बहुत सारी चीजें गिफ्ट के रूप पर दी हैं। कई घटनाएं तो ऐसी हैं जो ऐसे लगता है रहस्यमयी हैं। जो सयाने लोग हैं वो इन रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि वो लोग निरंतर ध्यान करते हैं। इन रहस्यों के बारे में ध्यान करने पर उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और जो ध्यान नहीं करते, जो आम लोग हैं, जो अपने रोजमर्रा के जीवन क्रम में लगे हैं, उनके लिए रहस्य है। हकीकत में ये रहस्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी जितनी उम्र है उतने मिनट्स का ध्यान उनको करना चाहिए रोज। मन लगे ना लगे, बस आंखें बंद करके बैठ जाना है, और केवल जानना है, देखना है। ये भी घमंड ना हो कि मैं ध्यान करने बैठा हूं, मैं शांत बैठा हूं, बस चुपचाप आंखें बंद करके अंतर में झांकना, अंतर में खोजना। और नकारात्मक बातें हैं, डर, धर्मांधता, अंधविश्वास, इनसे निकलकर हम प्रकृति के इन अभूतपूर्व गिफ्ट्स को महसूस कर सकते हैं। अब वर्तमान में जीना ये बहुत बड़ी कला है। लोग अक्सर अपने अतीत में जीते हैं। जब भी देखो वो अपना, और हर व्यक्ति को अपना अतीत ही सुहाना लगता है। यदि उसमें तकलीफ हो तो उस तकलीफ का भी वो बखान करता है कि हमने कितने कष्ट उठाए। और सुख ही सुख वाला बचपन हो तो फिर उसको बार बार याद करता है कि क्या बचपन में सुख था। तो अतीत में जीना और भविष्य की चिंता करना, ये दो कारणों से
बॉडी की जो एजिंग प्रोसेस है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, वो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। तो इतना तो आप जरूर ध्यान रखिए इस सेशन में कि हमको ना अतीत में जीना है, चाहे जैसा अतीत हो, उसको बदला तो जा नहीं सकता, और भविष्य तो आने वाला है, हाथ में है ही नहीं, व्यवस्थित के हाथ है भविष्य, फिर उसकी चिंता क्यों? तो वर्तमान में जीने की कला यदि किसी को प्राप्त हुई है, तो वो दीर्घ आयुष्य तक तरुण बना रहेगा। उनके बाल न सफेद होंगे, न झुर्रियां जल्दी आएगी। हाँ, समय के साथ साथ शरीर तो बूढ़ा होगा ही, लेकिन बुढ़ापे का जो असर है, वो असर कम होगा, जो कि आम आदमियों पर बहुत ज्यादा होता है। मुझे याद है, ये जो चिंताएं हैं, भय है, लोग खाम खा इसमें अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। बड़ा विचित्र उदाहरण है, मैं 3-4 साल में एक बार अपने वतन जाता हूँ। गांव के लोग हैं तो बेचारे पहचानते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ध्यान में रखते हैं। कई लोग नमस्ते नमस्ते चंद्रकांत जी, नमस्ते चंदू भाऊ। तो ऐसे ही बस स्टैंड से या घर जाते समय एक व्यक्ति मुझसे मिला और बोले, नमस्ते चंद्रकांत। अब जिस टोन में उसने बोला, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा कि अब कई को हम पहचानते हैं, कई नहीं पहचान पाते। सूरज शक्ल बदल जाए तो कहाँ पहचानेंगे, लेकिन कोई चाचा मामा काका रिश्ता बन जाता है, गाँव में रहते हैं तो मैंने कह दिया, हाँ नमस्ते काका जी। तो शॉक हो गया वो। अरे बोले, बेवकूफ काका जी क्या बोल रहा है, हम दोनों एक क्लास में है, तूने पहचाना नहीं मुझे? तब मैं शॉक हो गया। तो मैं बोला, यार तुमने अपनी हालत क्या बना ली है, मैं पहचानूंगा कैसे अभी? आंखों के नीचे काले काले धब्बे कर लिए, बाल सफेद कर लिए, अच्छा हृष्ट पुष्ट शरीर था, बिल्कुल दुबले हो गए। मेहनत ज्यादा कर रहे हो, अच्छी बात है, मेहनत से शरीर खराब होता है ये भ्रांति है। कोई कहता है कि हमने संघर्ष बहुत किया है, मेहनत बहुत की है, इसलिए चंदन था शरीर वो घिस गया, वो ठीक है। लेकिन भाव मन में सकारात्मक हो, तो शरीर मेहनत से भी तरोताजा अच्छा ही बना रहता है। इस सबका सब जो खेल है, ये भाव का है। तो इसीलिए भूतकाल की न चिंता करना है, भूतकाल में जीना ही नहीं है, और भविष्य काल के बारे में सोचना नहीं है। भविष्य काल के बारे में सोच के क्या हो, व्यर्थ समय और ऊर्जा का वेस्टेज है। इट इज प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। उससे अच्छा तो ध्यान लगा के बैठ जाए वर्तमान में। तो इससे एजिंग प्रक्रिया फास्ट होती है, इसीलिए कई लोग अकाली वृद्धत्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं, और कई लोग बड़े होने के बाद भी ऐसे लगते हैं कि यंग है, तरुण है। हमारे ऋषि मुनि देखिए आप, पुराने समय में तो 1000 साल 2000 साल तक वो तपस्या करते थे। अभी 100-200 साल तक के हिमालय पर्वत में ऋषि लोग हैं, लेकिन दिखते ऐसे हैं जैसे हम 60-70 साल के हो। अभी 200 साल का ऋषि 70 साल का दिखता है। मतलब कितना सकारात्मक भाव है उनका, तपस्या का ये फल है। अब देखिए, ध्यान के बारे में हम बात करेंगे कि ध्यान मतलब करने की वस्तु तो है ही नहीं। सबसे बड़ी भ्रांति वही है कि हम ध्यान करते हैं, करना है वो तो ध्यान नहीं होता, ध्यान हो जाता है। बस हमको बैठना है और सांसों के ऊपर लक्ष्य रखना है, फोकस रखना है, और इससे शरीर में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। हार्मोनियल बैलेंस भी ध्यान के कारण, और तनाव से मुक्ति दिलाता है ध्यान। जब भ्रांति हटेगी तो ध्यान लग भी जाता है। और एजिंग प्रोसेस जो है, उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया, इसको ध्यान बिल्कुल धीमा कर देता है। जो लंबे समय से ध्यान करते हैं, वो हमेशा अपनी उम्र से 5 या 12 साल अधिक तरुण दिखाई देते हैं। इसलिए ध्यान का बहुत महत्व है। ध्यान को भगवान श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, शरीर का भोजन तो पता है, अन्न है, लेकिन क्या आत्मा का भी भोजन होता है?
गहन प्रश्न था ये, भगवान श्री राम ही पूछ सकते थे और वशिष्ठ जैसे गुरुदेव भी उसका जवाब दे सकते थे। वशिष्ठ गुरुदेव ने तब कहा, हाँ, आत्मा का भोजन है ध्यान, आत्मा को ध्यान की भूख है, लेकिन हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो शरीर के ऊपर होता है। दादा भगवान अक्सर हर बार कहते थे कि इतने जन्म आपने निकाले, हजारों लाखों बार पैदा हुए मरे, आपको याद नहीं, और सारे के सारे जन्म देहात्म बुद्धि के साथ ही जिए आपने। अरे कम से कम एक जन्म तो अपने आत्मा के लिए जी के देखो, अपने आत्मा पर ध्यान दो। भगवत गीता का ये श्लोक सभी जानते हैं, हमने भी पहले इसकी चर्चा की है कि मृत्यु, शरीर और उम्र के बाद अब मृत्यु का विषय शुरू हो रहा है कि मृत्यु ये कोई भयावह चीज नहीं है, ये कोई जिससे बहुत ज्यादा घबरा जाए ऐसी वस्तु नहीं है। इसको अध्यात्म में कहा गया है केवल वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। आत्मा का वस्त्र है ये शरीर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्र आप फेंकते हैं तो रोते हैं क्या? और नए वस्त्र को धारण करते हैं तो खुशी होती है। लेकिन वो भावना ऐसी आती है क्या? तो वो भावना आना चाहिए। मृत्यु हो रही है मतलब व्यक्ति वस्त्र बदल रहा है। यानी पुरुष को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं होता। जो विद्वान है वो मृत्यु पर शोक नहीं करते। सुनने में अजीब सा लगता है, जहां आसक्ति है वहीं पर ये, वहीं पर शोक होता है, वहीं पर कष्ट होता है, वहीं पर दर्द होता है। यहाँ पर ये ज्ञान है कि क्या है, अभी तो इनका पुनर्जन्म हो जाएगा, या ये पितृलोक में जाएंगे, ठीक है, या अपने कर्म का हिसाब वो कुदरत के अनुसार क्लियर करेंगे। तो मृत्यु के रहस्य का भी कुदरत की छिपी प्रक्रियाओं में समावेश होता है। बड़ा गूढ़ है ये, लेकिन इसका स्थूल असर नजर आता है। ज्ञानी लोग जो है इन्होंने इस पहेलियों को खोला है। वो कहते हैं कि मृत्यु यानी पुरानी कार बेचकर नई कार लेने जैसा है। ठीक है, अभी जो नई कार का मॉडल है ये अलग हो सकता है, सस्ता हो सकता है, हल्का हो सकता है, या महंगा भी हो सकता है। वो कर्म के आधार पर है, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके कार का मॉडल। लेकिन नितांत जर्जर मॉडल त्याग रहे हैं हम, तो ये हर्ष का विषय है, शोक का विषय नहीं है। इसलिए विद्वान लोग मृत्यु के उपरांत तांडव नहीं करते, शोक नहीं मनाते। मृत्यु के भय के बारे में अब चर्चा करेंगे। मृत्यु का भय क्यों लगता है? जिन्होंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, जो आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, या जिन्हें आत्मा के बारे में जागृति ही नहीं है, जानते हैं आत्मा है, जागृति नहीं है। मैं यानी मेरी, मेरा शरीर, मृत्यु यानी ये आदमी हमेशा के लिए मिट गया, ऐसा जिनका मानना है उनको मृत्यु का भय अवश्य लगता है। जो भौतिक सुख सुविधा के बीच है, जो भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, उनको मृत्यु से भय आना स्वाभाविक है। अब जो आत्मिक क्षेत्र में जीते हैं उनको मौत से डर नहीं लगता। ये लियो टॉल्स्टॉय साहब का ये कोटेशन है। रशिया के बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखते हैं। इन्होंने कहा है मृत्यु का भय किसे लगता है कि जो भौतिक जीवन जीता है, आत्मिक क्षेत्र में जो जीता है वो तो जानता है मृत्यु, वो स्वागत करता है मृत्यु का। देहात्म बुद्धि है तब तक ही ये डर है। हमको लगता है कि हम नहीं रहेंगे, हम नाम शेष हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, हमारा क्षय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो देह रूप से ही अमर रहे। उसको लगता है आज तक जितने भी प्रयोग हुए हैं आदमी को अमर बनाने के, वो उसके शरीर को अमर बनाने के हुए, आत्मा तो अमर है ही, उसको तो लौट के आना है। तो मृत्यु का रहस्य जन्म के रहस्य के साथ समझा जाना चाहिए।
कुदरत द्वारा जो सांसें दी गई है, इनका निरंतर प्रवाह चलता ही रहता है। और जन्म के समय वो इतना फोर्सफुल होता है कि जो मूल आत्मा है वो तंद्रा अवस्था में आ जाती है, और हम देह को ही फिर शरीर मान लेते हैं। और दादा भगवान कहते हैं कि फिर बाद में प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म होता है। हम लोग जब हमारे आत्मा के बारे में बात करते हैं, वास्तविकता वो आत्मा है ही नहीं, वो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो डुप्लीकेट आत्मा है, वो हमारे द्वारा बनाई गई आत्मा है। उसको वैज्ञानिक भाषा में दादा भगवान ने कहा है वो निश्चेतन चेतन है, ओरिजिनल चेतन नहीं है। ओरिजिनल चेतन तो है, उसको ब्लैंकेट, उसके ऊपर हमने ब्लैंकेट डाल के रखे हैं, क्रोध का, कपट का, माया का, लोभ का, तिरस्कार का, राग द्वेष का। तो उसके बारे में तो खबर ही नहीं होती हमको। वो 10 ब्लैंकेट के नीचे हीरा पड़ा हुआ है। हम जिसको आत्मा बोल रहे हैं वो प्रतिष्ठित आत्मा है, निश्चेतन चेतन है। तो देहात्म बुद्धि है, ये नहीं होना चाहिए। देह है तो इसका नष्ट हो जाना तय है। अब और मृत्यु के डर के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है ना। ये वो चीज है कि जो मरा उसे ही पता चला। विद्वान लोग जो अपने शरीर के बाहर कायोत्सर्ग करते थे, उन्होंने इस जानकारी को जाना। कई लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई जीवित आदमी मृत्यु के बाद वाले अध्याय को कैसे समझा सकता है? वो आम आदमी थोड़ी है, वो अध्यात्म विज्ञान के साइंटिस्ट है। उन्होंने जाना है, समझा है, शरीर को छोड़कर वो जा सकते हैं अलग अलग स्थान पर। इसलिए उन्होंने जो कहा है उस पर हमारी श्रद्धा होना चाहिए। नहीं तो प्रक्रिया समझ नहीं आएगी हमको। हम तो जब तक नहीं मरेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि मौत के बाद क्या है। तो ये डर हमको छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि शरीर से अलग होकर हम चिंतन नहीं कर सकते और कुदरत के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बैठती। तो इसका एक उपाय है कि किसी भी सजीव के प्रति, किसी भी सजीव कहा गया है, मनुष्य नहीं, केवल किसी भी सजीव के प्रति हमारे दिल में यदि नफरत है तो हमें उसको प्रेम और करुणा में बदल देना शुरू करना चाहिए। मैंने अभी कहा आपसे, आत्मा रूपी हीरा है, उसके ऊपर ब्लैंकेट पड़े हुए हैं। वो भी अच्छे ब्लैंकेट, मतलब जाड़े मोटे मोटे ब्लैंकेट, 10-20। तो हीरे का बोध कहाँ से होगा? एक एक ब्लैंकेट निकलेगा, तब उसका एहसास शुरू हो जाएगा। जो आत्मज्ञान की राह पर चलना चाहते हैं उन्हें कैसे पता चले कि मैं, मेरे भीतर आत्मा है? मेरा मित्र अक्सर मुझसे पूछते हैं, किसने देखा है भाई? आत्मा है, आत्मा है, लोग बोलते हैं। किसको दिखा? किसने देखा? अरे वो ऐसे कैसे दिखेगा? वो पहले एहसास कराएगा। यदि अपने स्वयं के दोष दिखने लगे, अपनी गलती नजर आने लगे, तो मान लीजिएगा कि आत्मा की एक छोटी सी किरण उन ब्लैंकेटों को चीर के आप तक पहुंच रही है। किसी के प्रति नफरत रखना, पूर्व ग्रह रखना, किसी भी सजीव के प्रति, वो उस पर आवरण कर देता है। प्रेम और करुणा में हमारी नफरत बदल जाए तो फिर आत्मा के बारे में जागृति आ सकती है। तो प्रकृति के प्रति विश्वास का भाव विकसित करना चाहिए। लोग अक्सर प्रकृति में भी कमियां निकालते हैं। ये चीज ऐसी क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, शिकायत करते हैं। एक गाना है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अरे भाई ये छोटा मोटा आम आदमी है जिसका दिल टूटा है, इसलिए वो दोष लगा रहा है। दुनिया बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? ऐसी दुनिया क्यों है? सवाल कई है, कई सवाल है, लेकिन उनके जवाब के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, नकारात्मकता की भावना से निकलना पड़ेगा और मित्रता का भाव कुदरत के प्रति रखना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत हमारी सबसे बड़ी हितैषी है। कुदरत का जो संचालन है उसमें न्याय है। दादा अक्सर कहते हैं, जो हुआ सो न्याय। जो भी हो रहा है वो आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मेरा हाथ टूटा, मुझे पसंद कैसे आएगा? मैं कोसूंगा। लेकिन जो हुआ है वो न्याय ही है। वॉट एवर हैपेंड इज
जस्टिस, क्योंकि कुदरत कभी भी भूल नहीं करती। लौकिक न्याय में भूल होती है, लौकिक न्याय में आप झूठे गवाह पेश करते हैं, कुदरत के कोर्ट में झूठी गवाही नहीं चलती, वहां पे लाच लुचपत रिश्वतखोरी बिल्कुल नहीं चलती। जिसको दंड मिलना है उसी को मिलेगा। और फिर हम भ्रांति से मान लेते हैं कि उनके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बहुत अच्छे इंसान है। अरे भाई, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका कर्म का पिटारे में क्या क्या रखा है, वो हमको थोड़ी पता है, वो कुदरत को पता है। इसलिए कुदरत अपने हिसाब से बराबर कार्य करती है। इट इज बिनेवलेंट नेचर। कुदरत जो है वो बहुत उपकारी है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखती है। हाँ, देखिए अब कुदरत का क्या उपकार है। मनुष्य की मरने की इच्छा कभी नहीं करती। अब कुदरत की योजना देखिए, कुदरत किस प्रकार उसको मृत्यु के प्रति स्वीकारात्मकता का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। कोई मरना नहीं चाहता, लोग जीना चाहते हैं, भले ही बूढ़े हो जाए। ययाति का एग्जाम्पल हमने देखा था, हर बार वो यमराज को लौटा देता था, नहीं मुझे और थोड़ा समय चाहिए, अभी तो मैंने भोगना आरंभ किया है, अभी तो आनंद आ रहा है, इतने जल्दी कैसे चलो। यहां तक कि अपने बेटे की जवानी भी उसने ले ली ययाति ने, तो भी उसका भोग विलास बंद नहीं हुआ। ठीक है ना। तो कुदरत ने उपकारक व्यवस्था कैसी की, ताकि हम मृत्यु को पसंद करें। बुढ़ापे में हमारी मरने की इच्छा ना हो, तब क्या होता है, हमारे शरीर के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां कमजोर हो जाती है, आंखों की दृष्टि चली जाती है, कम सुनाई देता है, शरीर से आत्मनिर्भरता के साथ चलना उठना बंद हो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, ये बुढ़ा कब जाएगा, ये जाता भी नहीं या ये जाती भी नहीं। ठीक है। अब ये जो माहौल है, ये इस माहौल में कौन सा व्यक्ति जीना चाहेगा। मैंने कई व्यक्ति ऐसे देखे हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी तालमेल बैठता था। मेरे दोस्तों में बुजुर्ग ज्यादा है, बूढ़े लोग, बुजुर्ग मतलब अच्छे खासे बूढ़े। उनमें से कई बूढ़े लोगों को मैंने ये कहते सुना कि अब भगवान उठा ले तो अच्छा है। मेरे सब साथी संगी, मेरे साथ जिनके साथ मैं बात करता था, जिनके साथ अपनी फीलिंग्स अपनी भावनाएं शेयर करता था, वो सब तो कोई रहे नहीं, और हाथ पैर से भी चलना नहीं होता, यहाँ दर्द, कमर में दर्द, आंखों से दिखाई नहीं देता। अब भगवान उठा ले तो अच्छा है। देखिए, मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण अभी बदल गया है। जब भोगने का समय होता है, तब ऐसा लगता है कि अभी मृत्यु ना आए, अभी तो 1000 साल और आनंद लेना है। लेकिन बुढ़ापे के समय कुदरत ऐसी अवस्था का निर्माण कर देती है कि मृत्यु के प्रति आदमी अपना जो डिसलाइक वाला एटीट्यूड है वो चेंज कर देता है, वो मृत्यु को चाहने लगता है। ये कुदरत की बड़ी ही उपकारी व्यवस्था है। आप सोच कर देखिए, मेरी भी एक समस्या थी व्यक्तिगत तौर पर, कि मुझे इस बात की बड़ी चिंता होती थी। होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर में ज्वाइन करने से पहले एक विषय में मेरा आर्त ध्यान बहुत ज्यादा होता था कि मेरे परिवार में कमाने वाला मैं अकेला हूं, और बाकी जो सदस्य है उनको घर काम के अलावा कुछ नहीं आता। बच्चे जो हैं उनमें अभी तक के कोई ऐसा विशेष स्किल डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं तो, और एक बेस्ट हाउस वाइफ है जो घर अच्छा संभालती है। तो भाई, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, इनका जीवन यापन कैसे होगा, इस चिंता का जवाब नहीं था मेरे पास अक्सर इसी में। लेकिन फिर एक विचार ऐसा आया अचानक, सोचते सोचते, कि ये दुनिया ही नश्वर है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी को दुख आई, तकलीफ आई, वेदना आई और वो परमानेंट हमेशा के लिए आई। अश्वत्थामा को साइड में रखते हैं, मुझे अश्वत्थामा के विषय में थोड़ा
अपवादात्मक ही रहता है। हर दुख का अंत है, हर तकलीफ। तो ये कितनी संतोष की बात है कि तकलीफ ज्यादा हुई भी परिवार को, तो कम से कम वो मौत को प्राप्त हो जाएगी, तब तो मुक्ति है, छुट्टी तो है, परमानेंट जेल तो नहीं है, मृत्यु तो निश्चित है। तो मृत्यु होगी तो छूटेंगे, और स्वयं के लिए भी, मुझे भी कोई कष्ट है तो एक दिन ऐसा आएगा जब मृत्यु आके ये सारे बंधन तोड़ देगी और दुख से भी मुक्त कर देगी। डेथ पेज ऑल डेट्स। और इस मृत्यु से हम डरते हैं, इस मृत्यु से हम दूर भागते हैं, ये मृत्यु हमको नहीं चाहिए। विलियम शेक्सपियर का बहुत सुंदर कोटेशन है जूलियस सीजर में, वो कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, among all the most wonderful things I have ever heard, this is the most wonderful that man is afraid of death when he knows that it will come when it comes। उसको आना ही है, उससे छुट्टी नहीं है, ये हम समझते हैं। फिर भी व्यवहार ऐसा रहता है हमारा कि जैसे हम बहुत वर्ष जीने वाले हैं। एक बड़ा सुंदर कोटेशन मुझे याद आ रहा है यहाँ कि वी वांट एवरीथिंग परमानेंट इन दिस टेम्पररी लाइफ। अरे जीवन टेम्पररी है। शाहजहां मर गया, लेकिन मरते मरते, मरने के पहले उसने क्या बोला, ऐसी ऐसी चीज बनाना कि जो हजारों साल तक रहे। हजारों साल तक ताजमहल भी नहीं रहेगा, वो भी जाएगा। आबो हवा जब बदलेगी या कुछ होगा प्रकृति में, कुछ हलचल, वो भी नहीं रहेगा। हमको जीना है 100 साल, हमारी बाइक चलना चाहिए 300 साल, पीढ़ियां पीढ़ियां चलना चाहिए। अरे क्यों? एवरीथिंग इन दिस टेम्पररी लाइफ वी वांट परमानेंट। तो प्रकृति की ये उपकारी व्यवस्था है, क्योंकि परमानेंट आत्मा को छोड़कर प्रकृति ने कुछ रखा ही नहीं। इफ यू आर फाउंड ऑफ द थिंग्स which are permanent, you will automatically turn to meditation. You will discover that inner consciousness which is very very powerful। ठीक है, तो ये नेचर की, कुदरत की बड़ी उपकारी व्यवस्था है। अब मृत्यु के समय क्या होता है, इसमें भी मेरा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि एक जिज्ञासा बहुत बचपन से मेरे मन में थी। जब भी ऐसा पता चलता कि कोई व्यक्ति मरने वाला है हमारे समाज में, तो मैं बड़ा जिज्ञासु था, मैं जाकर देखता कि वो ऑब्जर्व करता कि मरना मतलब वो एक्चुअली हो क्या रहा है और डिक्लेयर कैसे करते हैं कोई मर गया। तो आई सॉ मेनी पीपल लाइंग ऑन द डेथ बेड हु डाइड आफ्टर 10 मिनट्स टू हाफ एन आवर। और एक मेरा कॉमन अनुभव रहा उसमें कि मरने वालों की जितने मैंने देखे थे, उनकी वाणी काम नहीं करती थी। वो सिर्फ हमारे बॉलीवुड में ही मरते मरते डायलॉग बोल देता है हीरो 15-20 मिनट के, वास्तविकता में वाणी निकल जाती है। मरने वाला कुछ कहना चाहता है हाथ के इशारे से, यदि घर के लोगों का कम्युनिकेशन तालमेल अच्छा है तो वो समझ में आ जाता है उनके, नहीं तो भी समझ में नहीं आता। तीसरी बात, मरने वालों का जो सेंस है वो धीरे धीरे जाता रहता है, फिर वो पहचानता नहीं है कि मेरे आजू बाजू में कौन लोग बैठे हैं, मेरा इससे रिश्ता क्या है। देखिए कुदरत मृत्यु के लिए कैसे बैकग्राउंड तैयार करती है। और अक्सर मृत्यु के समय आंखों में आंसू होते हैं, हो सकता है वो आंसू भी हो या आंखों से किसी प्रक्रिया के कारण पानी निकल रहा हो, लेकिन दिखाई देती हैं कुछ बूंदे। तो एट द टाइम ऑफ डेथ परहैप्स द रिपोर्ट ऑफ एंटायर लाइफ इज बीइंग प्रेजेंटेड टू द पर्सन कि भाई आपके जीवन का ये लेखा जोखा अभी प्रस्तुत है, ले लीजिए। वो आत्मा समझ सकती है, हमको समझने में समय लगेगा। तो मृत्यु से पूर्व क्या होता है कि कुदरत हमको बेहोश कर देती है ताकि कष्ट न हो। सांसें जो है वो पूरी इकट्ठा होकर जैसे कि किसी बीज में इकट्ठा हो रही हो, इस प्रकार हो जाती है, बीज का निर्माण हो रहा हो। और फिर ये बीज नए माता के गर्भ में जाने के लिए तैयार होता है, जहां उसके लिए उसके आने के पहले ही उसके खान पान की व्यवस्था तैयार रहती है।
और उसको नया जन्म इसलिए दिया जाता है, नई जगह इसलिए भेजा जाता है कि वो ये जो यात्रा समाप्त हो गई अभी, अब नई यात्रा आरंभ करे दिव्यता की ओर। क्योंकि जब तक वो दिव्यता को नहीं पाएगा, उसको ये यात्रा बार बार करनी पड़ेगी, मुक्त होने तक करनी पड़ेगी, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार। ऐसी कुदरत की व्यवस्था है। एक बहुत सुंदर कोटेशन है नॉर्मन जी का, नॉर्मन कॉसिन्स, डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ। जैसा कि माना जाता है कोई मर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, द ग्रेटेस्ट लॉस इज व्हाट डाइज इनसाइड अस व्हाइल वी लिव। मृत्यु ये सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन हम जो रोज मरते हैं, मृत्यु जैसी जिंदगी जीते हैं, जीते हुए मरते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान है। हमने अपने अंदर के इतने, एक कहते हैं कि अंदर अपने छोटा बच्चे को जीवित रखना चाहिए यदि जीवन में खुश रहना है तो। आज समाज की लाज से कहिए या कोई लोग क्या कहेंगे, लोगों का डर कहिए, ठीक है, उसके कारण कई ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से हम खुलकर जी नहीं पाते। अरे क्या बिगड़ेगा, बारिश आ रही है, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले, हाँ, ये परेशान, रेनकोट कहाँ है, छतरी कहाँ है, अरे घूम लो ना बारिश में। ऑफिस जाते समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं संडे है, घर पे हो, ठीक है, खुल के डांस कर लो रेन में एक बार, ऐसे दोनों हाथ ओपन करके कि बारिश तुम्हारा स्वागत है। रेन रेन गो अवे नहीं बोलना है कि प्लीज कम रेन, कम अगेन, शावर मी, योर ईच एंड एवरी शावर इज द ब्लेसिंग ऑफ नेचर, आई वेलकम यू, आई लव यू। तो वहां से फिर खुशी अंदर का जो अंकुर है वो फूटेगी। यहाँ तो एक बूंद सर पे नहीं गिरी तो ऐसे लगता है कि मेरे रेनकोट कहाँ है, छात्र से अपने आप को कैसे बचाऊं। ऐसे नहीं, जिनका भीतर का बच्चा जिन्होंने जीवित रखा है, मेरे एक प्रोफेसर मित्र है, उनको देखता हूँ ऐसा लगता है अभी उनका बचपन ही चल रहा है अपने ऑफिस में उनका रूप अलग है और ऑफिस के बाहर बिल्कुल अलग है। इतने सहज, इतने सरल, गीत गा देंगे, नाच लेंगे, ठहाका मार के मुक्त हास्य करेंगे जोर जोर से कि सुनने वाले डर जाए कि इतना क्यों हंस रहा है, और उनको देख के आजू बाजू के लोग भी हंसना शुरू कर देंगे कि भाई ऐसे व्यक्ति को हंसते हुए नहीं देखा, क्या हंसी है ये। शोले में गब्बर के बाद कोई ऐसा हंसा है, ऐसे व्यक्ति है, वंडरफुल चरित्र है उनका, तो उनको, तो उनकी जो सोहबत में है, उनके ऑरा में आता है, वो भी सहज हो जाता है। तो इसलिए मृत्यु ये सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, जीते जी जो हम पल पल तिल तिल मर रहे हैं वो हमारा लॉस है। अभी देखिए डेवलपमेंट की जर्नी कैसी है, जन्म मरण का फेरा तो चलता रहेगा और मनुष्य अंततः बहुत समय की बात, क्योंकि जर्नी है, जैसे किसी छात्र की शुरुआत, किसी व्यक्ति की शुरुआत नर्सरी से होती है। तब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आमतौर से जो अपने आप को साइंटिस्ट या साइंस के बंदे समझते हैं और जिनका ये विश्वास है कि ये मान्यताएं वगैरह, ये सनातन धर्म वगैरह या आध्यात्मिकता ये कुछ नहीं है ठीक है, उनके लिए डेवलपमेंट ऑफ जर्नी वो भी सही है, वो उनका व्यू पॉइंट है, गलत कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिसको जैसा दिखाई दे रहा है वैसी ही वो बात करेगा, ठीक है ना। आज से लगभग 40 साल पहले मेरा भी व्यू पॉइंट था, पुनर्जन्म वगैरह है सब बकवास है, कुछ नहीं है, पता नहीं कृष्ण ने गीता बोली कि नहीं कि किसी और ने लिख दिए। ऐसे कभी कभी मेरे भी मन में आती थी जिस समय यंग था और अंधविश्वास की मुहिम से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो क्लास नर्सरी क्लास थी, वो बच्चे वाली फीलिंग थी। अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होता रहता है, मैच्योरिटी आती है, अनुभव आता है, अनुभूति होती है, वैसे वैसे व्यू पॉइंट बदलते रहता है। तो ये जर्नी है, ठीक है। तो जन्म मरण के हर फेरे में हमारा विकास हो रहा है और प्रकृति के नियमों को हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे फिर यथार्थ रूप में समझने लगते हैं। वैसे तो एक निश्चित लेवल तक ही ये प्रगति होती है, क्योंकि बगैर गुरु के फिर वो आगे की बातें समझ में नहीं आती। विदाउट गुरु को इंजीनियर नहीं बनता ना डॉक्टर बनता है, उसके लिए एमबीबीएस या आईआईटी ज्वाइन करनी पड़ती है, ठीक है ना। घर में बैठ के नहीं बनता डॉक्टर इंजीनियर, ऐसी अध्यात्म का है।
तो ये जो फिर क्रमिक उन्नति है, ये जो चढ़ाई है, ये धीरे धीरे होती है और ये यात्रा बड़ी थकाने वाली है। कई लोगों ने भ्रम और भ्रांति में पूरी जिंदगी गुजार दी, मरने का समय आया तब भी पता नहीं चल रहा है कि ये माया है, ये मोह है, मैं भ्रम में था, ये मेरी भ्रांति थी, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। वहां भी उनकी आसक्ति टूटती नहीं है। वो नहीं आया, ये नहीं आया, बोलते हैं ना, बोले जान अटक गई है, जान निकल नहीं रही। देवदास की जान अटक गई थी पारो 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 करते करते जान अटक गई, जान ही नहीं निकल रही। तो आस पड़ोस के लोग बोले भाई इसकी जान अटकी है, जब तक वो व्यक्ति इसके ऑरा के दायरे में नहीं आएगी तब तक ये मरेगा नहीं। सांचे तो इसका हिसाब तो कंप्लीट हो गया है, फिर वो मर गया। लोग बोलते हैं ना उनका बेटा आने वाला है, बेटी आने वाली है। तो मोह माया के पास ये डेवलपमेंट जर्नी है, उसके आगे फिर और भी मुकाम है और लक्ष्य है। तो ये यात्रा में जो बड़ी थकाऊ और लंबी यात्रा है, कुदरत की मेहरबानी है कि हमको हमारे सभी जन्म याद नहीं है। मैं तो पागल हो जाता, पिछले जन्म में ऐसा था, वैसा था, इसके साथ वो पगला जाता, जीना मुहाल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। ये भी उपकारक व्यवस्था है। तो इस दीर्घ यात्रा में पैदा होना है, बड़े होना है, बूढ़े होना है, फिर मरना है, फिर पैदा होना है, और ये जो चक्र है ये थकाने वाला है। इसलिए मृत्यु एक हाल्ट स्टेशन है। ये बेचारा पैदा हुआ जब से मरने तक, अब इसने बहुत भोग लिया, अब इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, तो थोड़ा रिलैक्सेशन उसको मृत्यु दे देता है। तो ये मृत्यु भय वाली बात नहीं है। रेस्ट एंड रिकपरेशन ट्रांजिट, यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, पुण्य किए हैं हमने, तो मृत्यु के बाद अच्छे परिवार में जन्म होगा और कुछ साल हम आराम से बिताएंगे। ये जर्नी देखिए कैसी है। पुख्त अवस्था में नई जिम्मेदारी आएगी, बाल्यावस्था युवावस्था बेफिक्र जीने का मौका मिलेगा। और ये प्रक्रिया जो है, इस प्रकार मृत्यु की प्रक्रिया हमें स्वास्थ्य प्राप्ति और आराम की ओर ले जाती है। एक बड़ा सुंदर कोटेशन आता है यहाँ पर भी कि सभी लोग मरते हैं पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं। अब बताइए, डेथ बेड पर यदि कोई ऐसा कह रहा है, इसको मैं कहता हूँ भाग्यशाली मृत्यु, कि वाह आइए यमराज जी मैं तैयार हूं, अब कोई इच्छा नहीं, ज्यादा सांसों की जरूरत नहीं है, जितना देखना था देख लिया, करना था कर लिया, बड़ा आनंद आया, क्या जिंदगी थी, बहुत मजा आया, क्या जिया मैं, अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो इसको कहेंगे कि भाई जिंदगी इन्होंने जिया। लोग जीते कहाँ है साहब, लोग जीना जीते हैं। जीवन जब तक कि जीना कैसे है ये समझ में आए तब कुछ ही पल पास में रहते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसको एक एनालॉजी से समझेंगे हम, जब पैसों का महत्व समझ में आ जाए तब अकाउंट में बैलेंस बहुत कम रहता है, ये मान के चलिए। एक मूवी में बड़ा अच्छा डायलॉग था, नाना पाटेकर साहब पूछते हैं वो ऐसे हीरो को जिसको पिताजी की करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, ठीक है, पिताजी का पैसा उसको मिलता है और वो ऐश करते रहता है, बहुत पैसा उड़ाता है। तब उसको, और उसकी जो विल है उसका कुछ इश्यू हो जाता है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो जॉन इब्राहिम से कहते हैं, पता है 300 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? अरे खुद कमाता तो पता लगता कितने जीरो होते हैं पिताजी से मिला है इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार जब जीने के लिए समय कम रहता है तब पता चलता है कि अरे हमारे इधर ना अंदर जा रहे हैं, ये क्या जिया मैं, जो काम करने थे वो तो हुए ही नहीं है, ये काम बेहतर हो सकता था। आप सोच के देखिए, यदि किसी का आखिरी दिन है, मेरा आखिरी दिन है आज, तो मैं आज का दिन कैसे जीऊंगा? सबसे पहले तो उन लोगों से माफी मांग लूंगा जिनका दिल मेरे कारण दुखा है। फिर सोचूंगा यार क्या, अभी तो जाना है लंबी यात्रा पर, अभी तो निकल रहे ना यहाँ से, अभी तो स्टेशन ही छूट गया, अब क्या शिकवा, अब काहे की दुश्मनी, अब काहे की नफरत, अब काहे का शिकवा गिला, ठीक है ना? इसीलिए किसी फिलोसोफर ने कहा था कि हर दिन को आखिरी दिन समझ के जियो।
बोले कोई शिकायत नहीं रहेगी और जीने का मजा आएगा। तात्पर्य यही था कि लंबे समय तक किसी के प्रति क्रोध भाव, नफरत भाव, पूर्वाग्रह नहीं रखना है। वो हमारे लिए घातक है, क्योंकि वो हमारे भीतर रहेगा। नफरत हमारे भीतर रहेगी, सामने वाले का तो थोड़ा बिगड़ेगा, वो बिगड़ेगा या नहीं भी बिगड़े, लेकिन हमारे भाव हमारे इस पर असर डालेंगे। तो सभी लोग मरते हैं, लेकिन सभी लोगों जीना ये बहुत बड़ी कला है। इट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, है कि नहीं? तो हम ऐसे जिए कि हर एक पल, जैसे बोलते हैं ना वैल्यू ऑफ मनी, तो वैल्यू ऑफ लाइफ, एक एक पल की कीमत हमें मिले। हमारा समय लड़ने झगड़ने में जा रहा है, उसके बजाय प्रेम करने में जाए तो, कृतज्ञता व्यक्त करने में जाए तो, किसी पर उपकार करने में जाए तो, जितना हो सकता है उतना करने में जाए, जीने का आनंद आएगा। बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे जो हम कर नहीं सकते। अभी सोचिए, किसी का सपना है कि बड़े भाई का, कि मैं अपने छोटे भाई को बाइक लेके दूं, लेकिन बेचारे के पास पैसा नहीं है, मजदूरी करता है। वो 50,000 जमा करेगा तब तक तो उसकी जिंदगी लग जाएगी। रोज 100 200 300 500 रुपए रोज कमाता है, घर चलाता है। अब ये कमी कैसे पूरी हो? तो ज्यादा प्यार देकर उस कमी को पूरा किया जा सकता है। कि मैं अपने परिवार के लिए ये चीजें खरीद नहीं सकता, मेरा लिमिटेशन है, लेकिन उनके साथ बैठ तो सकता हूँ, उनके साथ हंस बोल सकता हूँ, उनके साथ समय गुजार सकता हूँ, उनको हंसा सकता हूँ, साथ में भोजन कर सकते हैं, साथ में घूमने जा सकते हैं, सुख दुख की बातें कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सभी बातें काफी मायने रखती हैं। दादा भगवान ने भी मृत्यु के बारे में आप तो सूत्र में कहा है, वो एक एक हम देख लेंगे क्या कहा है। दादाजी क्या कहते हैं? अर्थी यानी कुदरत की जब्ती है। जैसे बैंक जब्त कर लेती है मकान लोन न फेडने पर, तो कुदरत ने भी जो फेड़ा नहीं है, ये क्लेम कर लिया है इस शरीर पर। सारी कमाई यहाँ छोड़ के जाना है, और गुत्थियों को साथ लेकर जाना है। अलाउ नहीं है यार। सोना चांदी जेवर, कार बंगला गाड़ी मोटर, ये सभी को पता है ना? तो कुदरत की जब्ती आती है मृत्यु मतलब। नहीं तो सोचिए, लोग तो गरीब की मजाक उड़ा देते कि गरीब था इसलिए मर गया, और अमीर था इसलिए बच गया। ये हाथ में नहीं है, कुदरत ने वो पावर अपने पास रखा है। आगे दादाजी कहते हैं कि आयुष्य का काल नहीं बदल सकते हैं, किंतु गति को बदला जा सकता है। जीवन में उम्र कितनी हो वो हमारे हाथ में नहीं है, कि मैं 50 साल जीऊं, 60 साल जीऊं, क्या 100 साल जीऊं, या 15 साल में जीऊं, 15 साल में मर जाऊं। लेकिन उसकी गति क्या होगी, उसका नियंत्रण हमारे हाथ में है, कि मैं मरने के बाद किस गति में जाऊं। पशु गति में जाऊं, नरक गति में जाऊं, देव गति में जाऊं, या वापिस मनुष्य गति में आऊं। स्वस्तिक वाला चिन्ह, उस चार रास्ते पर जाने के बाद मनुष्य, हमने देखा था एक सेशन में, मनुष्य जीवन ये चौराहा है, चार रास्ता है। तो मुझे किस गति पर जाना है वो मेरे हाथ में है, वो मेरे नियंत्रण में है। वर्ष मेरे नियंत्रण में नहीं है, उम्र नहीं है। टिकट बदला जा सकता है कि मुझे कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन पर उतरना है, लेकिन टाल नहीं सकते। उतरना तो है ही, मरण टाल नहीं सकते। मरते समय तो या मति ही सा गति ही, जैसी मति रहेगी वैसी गति रहेगी। हमने एक सेशन में एक कहानी में देखा था कि एक ऋषि को मरते मरते अपने पाले हुए हिरण के बच्चे की चिंता हुई कि ये हिरण के बच्चे का क्या होगा, मैं तो मर रहा हूं। तो उसको हिरण का जन्म मिला। हम चिंता करते हैं मतलब हम अपने आप को कर्ता समझते हैं कि मैं नहीं हूं तो कौन करेगा। अरे दुनिया चलेगी। दारा रहा न दरारा, सिकंदर था बादशाह, तख्तो जमी पे सैकड़ों आए चले गए। राजे महाराजे मर गए, सैकड़ों, लाखों, हजारों, लेकिन दुनिया रुकी नहीं और रुकने वाली भी नहीं। तो इस भ्रांति से जितनी जल्दी निकल जाए कि कर्ता हम हैं, उतना ज्यादा आनंद हमको आए, सत्य से पहचान हो जाए। कोई मर जाए, दादा एक आप तो सूत्र में कहते हैं कि जो संसारी आदमी है उसको टाइम भुला देता है, समय के साथ जख्म भर जाते हैं, और भर जाना चाहिए, वो कुदरत की व्यवस्था है। एक दिन 2 दिन रो आप, वो इश्यू नहीं, रोना ही चाहिए, दुख होता है, ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन कुदरत बाद में उसको भुला देती है। फिर वो हंसना भी सीखता है, खाना भी सीखता है, साथ में उठते हैं बैठते हैं,
है ना? और वैसा होना भी चाहिए, वो कुदरत की व्यवस्था है। ये हम ऐसे हमको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि देखो 6 महीना पहले इनका भाई मर गया, इनकी बहन मर गई, या ये सो एंड सो मर गया और ये तो अभी उधर शादी में अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। नहीं, वो कुदरत की व्यवस्था है, क्योंकि वो स्मरण में रखेंगे तो जीना मुहाल हो जाएगा। कुदरत चाहती है कि जीव जिए, और एक समय उसका जब पूरा हो जाए तब वो मरे। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ नेचर। वी हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज एनीवन इफ एनीबडी लिव्स सच वे आफ्टर द डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन। और ज्ञानी के लिए मृत्यु क्या है, ये हमने देख लिया है। कोई घर से बाहर जा रहा है, इतनी ही भावना विद्वान होकर ज्ञानी पुरुष की होती है कि उसमें क्या रोने का। दादा भगवान के बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाया, बताया नहीं, तो बोले चलो आज भोजन करेंगे सब मिलके, पार्टी। तो किसी ने पूछ लिया, भाई किस उपलक्ष्य में भोजन रखा है? तुम खाना तो खाओ। बोले मैं बताता हूँ बाद में। फिर बताया, जो मेहमान आया था वो चला गया। फिर लोगों की फिर भी समझ में नहीं आया। बोले मेहमान चले गए, दादाजी खुश हो रहे कि मेहमान आया चला गया, अच्छी बात है, हम छोड़ के आ गए। जब पता चला तो उन्होंने कहा उनसे कि अम्बालाल ऐसा कोई पार्टी देता है कोई मरने के बाद? ये आम आदमी है पूछने वाला, और जिनसे पूछ रहा है वो ज्ञानी पुरुष है। उनके लिए वो आना जाना बाहर आने जाने के समान ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा इसका व्यवहार, मेरा इसका हिसाब इतना था, इसका हिसाब समाप्त हो गया, इसने मुझे गुड बाय कर दिया। नाउ द डील इज डन, डील इज ओवर। ठीक है। आयुष्य का तीसरा भाग, आगे दादाजी कहते हैं, बाकी रहने पर मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए। 50 साल का होने के बाद उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब तक जो हुआ सो हुआ, ठीक है, जवानी थी, जोश था, शक्ति थी, पैसा था, रुतबा था, पद था, ठीक है भाई, 50 साल के हो गए ना। अब अगले जन्म के फोटो का निर्माण शुरू हो चुका है। तो तब से कम जैसे कहेंगे हम कि 50 ओवर की मैच है, आखिरी के 10 ओवर बचे हैं, तो बैट्समैन प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा रन निकाले। बस वैसे ही जीवन के ओवर कम बचे हैं, अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले भव का फोटो बनने वाला है और पूरे कर्मों के आधार पर वो अवश्य होगा। नहीं तो फिर न्याय करेगा कौन, आप बताइए? कुदरत न्याय नहीं करेगी तो न्याय मिलेगा कैसे, और न्याय करेगा कौन? इतने आतंकवादी, इतने चोर है, लुटेरे है, डाकू है, यहाँ तो एक मर्डर करने पर भी फांसी और 10 मर्डर करने पर भी फांसी। कुदरत का न्याय ऐसा नहीं है, एक मर्डर की सजा अलग है और 10 मर्डर की सजा अलग है, उसके प्रपोर्शन में है वो। अपने यहाँ तो लौकिक न्याय में प्रपोर्शन में सजा दे ही नहीं सकते, कुदरत देती है। तो आगे दादाजी कहते हैं कि जिसका उपाय नहीं है उसकी चिंता क्यों? मरण का उपाय नहीं है मरना ही है, तो फिर उसकी चिंता करके फायदा क्या है? ये बहुत अच्छा सुंदर लॉजिक है कि जब मैं मरूंगा तब मरूंगा, उसका क्या चिंता, मैं मरूंगा तो क्या होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। एक आदमी पहुंच गया दादाजी के पास, एक घर में बैठे थे, और उसने अपने मित्र को मिलाया, दादाजी इसको समझाओ, ये बहुत चिंता करता है। तो बोलते भाई तुमको क्या चिंता है? बोले मुझे ये चिंता है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो दादा ने उसको पूछा, पिछले जन्म में क्या हुआ था, पिछले जन्म के पत्नी बच्चों का क्या हुआ था? तो वो तो याद नहीं है। तो ये भी याद नहीं रहेगा, चिंता क्यों करते हो? और तुम कर क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ कर सकते हो, कर्तव्य कर सकते हो, अपनी भूमिका निभा सकते हो, और उतना काफी है। व्यर्थ की चिंता जो है वो आर्त ध्यान कहलाती है। हमने ध्यान के सेशन में इसका विस्तार से अभ्यास किया था। व्यर्थ की चिंता जो है, कोई भी चिंता वो व्यर्थ ही है, चिंता करने से होता कुछ नहीं है। मराठी की मुझे याद आ रही है बार बार, हमारे सिलेबस में कविता थी, चिंतातुर जंतु, उसका काम ही था चिंता करना, हर चीज की चिंता। नदी में कितना पानी बह रहा है, वेस्टेज हो रहा है, सूरज की रोशनी कितनी है, वेस्टेज हो रही है। एक समय ऐसा आता है, बोलता है मेरे पास चिंता करने को कुछ नहीं है, अब किस चीज की चिंता करूं, यही चिंता मुझे हो रही है।
तो ये चिंता जो है ये आर्त ध्यान है, ध्यान लग गया उसका, उसका फोकस निगेटिव पर हो गया है और उसकी वजह से एजिंग प्रोसेस बढ़ेगा, उसकी वजह से जीवन का आनंद नष्ट हो जाएगा और ये अहंकार है। चिंता मतलब ये जीता जागता अहंकार है, क्योंकि करने वाला मैं हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। इसलिए चिंता एक तरीके से पाप है, आर्त ध्यान है, इससे बच के रहना चाहिए। इसका उपाय नहीं मृत्यु का, तो चिंता करके फायदा क्या है? आप इस पर विचार कीजिए और मुझे आप थोड़ा सा, हम यहाँ पे चर्चा सत्र आरंभ करेंगे। आप मृत्यु के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार रखिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न भी रख सकते हैं। मैं केवल 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, ठीक है? एक मिनट में आप चिंतन करके अपने प्रश्न या कोई आपके पास अच्छा कोटेशन है, आपको कुछ बात याद आई है, ऐसा आप 1 मिनट के बाद हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। थैंक यू। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं, अनम्यूट हो जाइए और एक चर्चा सत्र आरंभ कीजिए। एक दूसरे से आपका परिचय भी हो जाएगा। लगभग 14 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे शो में। एक दूसरे का नाम पढ़िए, एक दूसरे को पूछिए कि आपके क्या विचार है, सुनिए। एंजॉय द डिस्कशन। थैंक यू। मैं मैं यस सर, बोलिए, आवाज आ रही है। सभी को प्रोफेसर प्रवीण खांडवे, अमरावती महाराष्ट्र से सभी को प्रणाम। प्रणाम यहाँ सर। एक बड़ा अच्छा सेशन यहाँ चल रहा है, शरीर, उम्र और मृत्यु का रहस्य। इस बारे में अभी तक जो भी कुछ चर्चा यहाँ हुई है और माननीय श्री दादाजी के जो आप्त सूत्र यहाँ रखे हैं, मैं खुश नसीब समझता हूँ खुद को कि मैं आज के इस सत्र में यहाँ उपस्थित रह पाया और कुछ चीजें जो मैं कुछ समझता था उसी को आज मुझे यहाँ और एक अलग एंगल से सुनने का मौका मिल रहा है। और जो बात मुझे अभी यहाँ अच्छी लगी है कि हमारा जो मनुष्य का 100 साल का जीवन हम लोग हमारे भारतीय संस्कृति में मानते हैं, तो हमारे 50 साल की उम्र के बाद में मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ होता है। आपके जन्म से लेकर तो 50 साल की उम्र तक आप जैसे भी व्यवहार करेंगे या जैसे हमारे कर्म होंगे, उसी का फल हमारे 50 की उम्र के बाद में हमें मिलना शुरुआत होता है। और इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो 50 साल के बाद का यदि जीवन हम लोग अच्छा चाहते हैं, तो हमें अभी का जो वर्तमान जीवन है, जो 50 साल की उम्र तक हम लोग गुजारने वाले हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा डायनामिज्म हमारे जीवन में होगा, सबसे ज्यादा हम लोग अलग अलग प्रकार के कर्मों में समाविष्ट रहेंगे। इस समय यदि हम लोग हमारी सजगता को जागरूक रखते हैं या हमारी समझ को बनाए रखते हैं और ऐसा करते हुए हम लोग यदि हमारा
व्यवहार अच्छा बनाते हैं, तो आपको मेरा तो खुद का अनुभव है कि 50 साल की उम्र के बाद की जो भी आपकी जीवनी है, वहां पे आपको सही मायने में एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा। जितने अलग अलग भावनाएं या दुख या कष्ट या फिर आनंद या फिर प्रेम आप दूसरों को देंगे, वहीं आपको रिफ्लेक्शन के तौर पे आपकी ढलती उम्र के साथ में आपके आगे के जीवन में आपको मिलना यह तय है। मेरे आसपास के हमारे फैमिली में के कई सारे मेंबर्स या जो मेरे परिवारजन हैं, उनके भी जीवन में मैं ये चीजें देख पाता हूँ कि कैसे हमारे जो पूर्व कर्म है, हमारे यानी 20 या 22 साल के होने के बाद में से तो हमारा पारिवारिक जीवन और 40, 45, 50 साल तक का जो हमारा जीवन है, उसका कैसे रिफ्लेक्शन हमको आने वाले आगे 50 साल की बाद की जो उम्र है उसमें हमें मिलता है। और इसी बात को लेके आपने मुझे यहाँ सुना, इसके लिए सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्रवीण धन्यवाद। खंडवे सर। बहुत खुशी हुई मुझे, आपने कितना सुंदर और कितना अच्छा कहा। आए महाराष्ट्र में वैसी ही संतों की भूमि है, आपका अध्यात्म का जो पार्श्वभूमि है बड़ी सशक्त है। बहुत सुंदर विचार आपने यहाँ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से जुड़े हैं सर आप? महाराष्ट्र में कहाँ से बोल रहे हैं? अमरावती महाराष्ट्र। ओह, अमरावती बहुत सुंदर जगह है, या बहुत सुंदर जगह है। अच्छा, सत्येंद्र गढ़पाले सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनके विचार जानेंगे। सत्येंद्र जी बहुत अच्छे कवि है, ही इज वंडरफुल पोएट। इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और मृत्यु के बारे में इनका अपना एक नजरिया है। सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र गढ़पाले जी, आप अनम्यूट हो जाइए पहले प्लीज और अपने विचार रखिए। नमस्कार चंद्रकांत जी, नमस्कार नमस्कार, प्रवीण नमस्कार सर। खांडवे सर, नमस्कार। मेरा एक आपसे ही तो एक प्रश्न था चंद्रकांत जी, अच्छा, क्योंकि प्रश्न। आपने बहुत खूबसूरती से सारे विचार रखे, मृत्यु, शरीर, जीवन, इन सारे बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, पहलुओं पर। एक बहुत दिनों से मेरी क्यूरियोसिटी इस तरह से कि मैं प्रश्न शार्ट में आपसे आपसे पूछूंगा। जी जी। क्या हुआ है कि हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि एक सोल की कंटिन्यूटी, कहते हैं कि आत्मा की कंटिन्यूटी होती है। पहले भी उसका बर्थ होता, पहले भी वो होता है और बाद में उसका पुनर्जन्म होता है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक जो मोर है तो वो एक अंडे से पूरा निकलता है पूरी तरह से। एक जो आम का पेड़ है तो एक बीज से निकलता है। एक जो मनुष्य गर्भधारणा है तो वो क्रोमोसोम और यानी स्पर्म एंड एग, स्त्री का जो बीज है और आदमी का क्रोमोसोम है, उसमें उसके फ्यूजन से होता है। वो जिंदगी उसके उसके फ्यूजन से विकसित होती है ऐसे कहते हैं। मगर अध्यात्म कहता है कि भाई आत्मा किसी गर्भ में प्रवेश करता है। जी। तो ये किस तरह से, ये दोनों अलग अलग बातें कि हम एक अपनी जिंदगी अभी जो चल रही है वो सिर्फ वो जिंदगी देखते हैं, एक आम को बीज से निकलता हुआ विकसित होता हुआ देखते हैं, या एक अंडे से मोर को पूरी तरह से विकसित होता हुआ देखते हैं। मगर ये जो बीच में ही ऐसे कहा जाता है कि भाई वो स्पर्म और एग के फ्यूजन से नहीं कोई जीव, तो वो कुछ महीनों के बाद उस माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है और जी जीव का विकास होता है। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालोगे? जी 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 जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। तो गर्भ में या अंडे में जिसकी रचना होती है वो है स्थूल शरीर। अच्छा, स्थूल शरीर का निर्माण होता है, पेशियां ओके बनती हैं, ओके। मसल्स बनते हैं, हार्ट बनता है। जैसे आपने देखा होगा टाटा जी अपने ट्रक बनाते हैं, ठीक है? तो जो नया ट्रक बना है जिसकी बॉडी वगैरह कुछ नहीं, बॉडी बाद में बनती है। तो गर्भ में आत्मा का प्रवेश मतलब ये मान के चलिए कि उस नए ट्रक में जिसको बॉडी वगैरह कुछ नहीं है, एक ड्राइवर बिठा दिया कि आपको इस तक जाना है, बिल्कुल खुला ट्रक है वो, और उसके बाद फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे बनती है। तो आत्मा का भी कुछ ऐसा ही है सर। स्थूल शरीर का निर्माण गर्भ में होता है, फिर वो इस मुकाम तक पहुंच जाए
कि उसमें अभी आत्मा प्रवेश कर ले, ठीक है, उसके बाद ही वो प्रक्रिया शुरू होती है। रीटा ठाकर मैडम ने हैंड रेस किया है, इस विषय में रीटा मैडम कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। हाँ सर, तो ये होता है इंजन, हम जैसे गाड़ी में इंजन नहीं होता, सबको उसका कोई महत्व नहीं होता। आपने जैसे उदाहरण दिया अभी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। उस तरह गाड़ी में जब तक इंजन नहीं है, हमारी आत्मा नहीं है, तब तक उसका चालू होना ही संभव नहीं है। और उसके बाद ही वो चालू होता है, उसके बाद ही वो चलता है गाड़ी। वैसे ही हमारी जब बॉडी बन जाती है, उसमें आत्मा का प्रवेश हमारा 4 या 5 महीने होता है, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये आत्मा का प्रवेश हुआ। हमें धड़कन सुनाई देती है बच्चों की, हमारी नाभि के साथ वो जुड़ा रहता है, हमारे साथ ही वो भोजन लेता है, हमारे साथ ही वो सभी क्रियाएं करता है। उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि वो आत्मा का प्रवेश हो चुका है। वो कौन सी आत्मा है हमें नहीं मालूम, पर वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे साथ सामंजस्य बैठाती है। और वो आत्मा उसको उस तरह से मिलती है, जैसे गरीब भी गर्भाधान करते हैं, और यदि समझो कि बहुत अमीर स्त्री भी गर्भाधान करती है, सभी को पेन सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर स्त्री को कम होगा या गरीब स्त्री को ज्यादा होगा, पर सभी के पुण्य के प्रभाव से, सभी के कर्म के प्रभाव से उनको कहाँ कहाँ जन्म लेना है वो भगवान नक्की करते हैं। वो आत्मा में प्रवेश होता है, उसकी गति कैसी है, उसके कर्मों कैसे हैं, उसके बाद ही उसको वहां गति मिलती है कि हाँ ये अमीर में पैदा होगा, ये गरीब में पैदा होगा, इसने इतने पुण्य किए, ये संत बनेगा, या यहाँ पैदा होगा, ये शहर में पैदा होगा, इस तरह से। पर सर एक बात और है, जैसे आपने बस समझाया कि ध्यान, तो ध्यान में बैठने से आपने जैसे बताया कि हमारे अलग अलग पड़ हैं वो निकल जाते हैं और हमें आत्मा की अनुभूति होती है। हाँ सर, ध्यान से आत्मा की अनुभूति होती है। हमारे सभी प्रपंच जो हमने अभी तक किए हैं, हमने किसी के साथ गुस्सा किया है, हमें किसी के साथ राग द्वेष किया है, या उन्होंने किया है हमारे प्रति, तो हम उसको क्षमा देते हैं और क्षमा लेते भी हैं उनसे। और दूसरी बात कि हम उसको पहचानने लगते हैं कि हमारी ये गलतियां हुई हैं। नहीं तो तब तक हम इतने अकड़ के रहते हैं, इतने अहंकार में रहते हैं कि हम ये सब समझ ही नहीं पाते, हमारी गलतियां क्या है वो हम समझ ही नहीं पाते। जब हम आत्मा को ध्यान में बैठाते हैं और हम आत्मा तक पहुंचते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, जैसे मैं वहां पे गई थी अपने धम्म अंबिका में, तो उन्होंने जब बैठाला तो हमें विपश्यना में सर, तो 2-3 दिन के बाद तो सभी इतना रोते हैं मतलब पुरानी चीजें बाहर निकल के आती हैं कि हाँ ये मैंने किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, और हम पूरा राग द्वेष, पूरा आत्मा का जो मलिनता है वो पूरा निकल जाता है। और उसके बाद हमको लगता है कि हम थोड़े शुद्ध हो गए, और उसके बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। घर आने के बाद हमें शांति लगती है, हमें किसी की बातों का ज्यादा असर नहीं होता है, और हमें लगता है कि हम थोड़े से शुद्ध हुए, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम यहाँ आके से प्रपंच में फंस जाते हैं। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा शुद्ध हर 2-3 महीने में 10 दिन चले जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। और आपके वक्तव्य से मुझे एक बात याद आई कि मैंने ओशो में कहीं पढ़ा था, आचार्य रजनीश भी कहते थे कि इस ब्रह्मांड में कई पुण्यात्मा हैं, पावरफुल सोल्स, तीर्थंकर, संत, महंत, शायद उनको उचित गर्भ नहीं मिल रहा है, इसीलिए पृथ्वी पर उनका जन्म भी नहीं हो रहा है। ये मेरे पढ़ने में आया था, ओशो ने कहा था कहीं, ठीक है। इसलिए हमारे गर्भाधान संस्कार वगैरह सनातन धर्म में ये प्रक्रिया है। अब अगले वक्ता को मैं, हाँ कोई बोलना चाह रहा है? मैं थोड़ा सत्येंद्र जी ने जो बात कही, प्रवीण खांडवे 2 शब्द रखता हूँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर हो सकता है कि हमारे आज के सेशन का मकसद कुछ अलग हो और हम लोग कोई अलग दिशा में चर्चा करें, उसके लिए हम लोग माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा सविस्तर मेरी बात नहीं रखूंगा। जो आपने भी अभी कहा कि कई सारे पुण्यात्मा है और उन्हें कोई एलिजिबल कोई गर्भ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जन्म नहीं ले रहे हैं, और यह सच्ची बात है कि जब मनुष्य जन्म होता है तो हमारे जो पूरा जीवन है, उसके जो भी हमारे संस्कार है, इसके लिए मैं ये थोड़ा सा शॉर्टकट में ही कहूंगा जी कि हमारा आत्मा, या जो हम बात करते हैं, या जो सोल बोलते हैं हम लोग, यह सारा एक एनर्जी का स्वरूप है, और जो खुद में इतना पावरफुल है कि यह एनर्जी खुद में मेमोरी के साथ में समाहित है। सही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा इस पे कई सारा भी लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हम लोग जो कहते हैं कि E = mc², तो मैं कहता हूं कि E = mc² = आप ओम बोलिए या उसको बोलिए कि दिस इज एज इक्वल टू मेमोरी इनटू स्टार। और ये जो स्टार क्या है ये अभी हमें पता नहीं है,
लेकिन ये एक ऊर्जा का स्वरूप है जो खुद में इतनी पावरफुल अनलिमिटेड मेमोरी को रख सकता है, लेकिन उसके लिए उसका कुछ आकार भी कुछ बड़ा होने की जरूरत नहीं, वो इतना सूक्ष्म भी है कि उसमें कई गीगाबाइट पेटाबाइट की मेमोरी भी रह सकती है। और यह एनर्जी खुद में ही, हमें पता है कि एनर्जी ऑलवेज खुद को बैलेंस स्टेट में रखना चाहती है, और ये जो बैलेंस रखने का जो काम है ये है हमारा कर्म, और उसका जो फल हमें मिलता है इसके जरिए वो ऊर्जा हमें खुद को बैलेंस रख पाती है। इसलिए जब हमारा जन्म होता है तो जिस कर्म का हमें फल देना है या जिस हमारे कर्म के ऊर्जा को बैलेंस करना है उसके हिसाब से हमें वो बराबर योनि प्राप्त होती है, और उस जन्म में हम लोग जाते हैं ताकि हमारे कर्म से जो भी अनबैलेंस ऊर्जा रही है उसको हम लोग बैलेंस करके फिर से बैलेंस के स्टेट में आ जाए, निपटान हो सके। और बहुत सुंदर। यदि वो हमारा बैलेंस हो गया तो फिर हमारा जो मेमोरी है वो मेमोरी हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है कि अब हमारा कौन सा काम या कौन सा श्रेष्ठ कर्म हमें करना है, या जो हमने चाहा था जो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, फिर उसके लिए हमको अगले योनि में फिर से हमें प्रवेश मिलने के लिए एक फिर से नए बॉडी को हम लोग ढूंढते हैं और वहां पे वो प्रवेश करती है, और ऐसे ही ये यात्रा आगे बढ़ती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कैलाश सर जुड़े हैं, हैंड रेज किया है कैलाश जी जाधव। मैं चंद्रकांत सर, मैं थोड़ा एक मिनट बोलना चाहूंगा। हाँ, बोलिए खानवे जी से भी प्लीज बात बोलिए। करना चाहूंगा। हाँ, क्या हुआ कि वो मेरा, हाँ वही स्पेसिफिक ये था, तो मेरा फिर उस पर ये कहना है कि भाई हम जैसे 84 लाख या 84 योनि में से गुजरते हैं ये वो, तो स्वाभाविकता कि किसी अंडे से मोर निकलता है, तो फिर क्या उस अंडे में भी आत्मा प्रवेश करके मोर का जन्म देती है? और किसी बीज से आम का पेड़ निकलता है, तो फिर क्या, चूंकि आम का पेड़ भी एक जीव ही है, तो फिर आम के पेड़ के बीज में भी आत्मा प्रवेश करती है क्या? बिल्कुल आम के बिल्कुल पेड़ का सर हम लोग अभी यहाँ पे तत्व है। थोड़ा सा एक समझेंगे कि जो हम लोग आत्मा जिसको नाम दे रहे हैं वो आत्मा है ही नहीं, वह एक ऊर्जा का प्योर स्वरूप है जिसमें सारी मेमोरी समाहित है, और उसकी ओके सर, यात्रा तत्व एक ही है सर। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि जीव मात्र में सभी आ गए। यस इट इज ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी भी जीव मात्र वो को दुख एनर्जी ना जिस हो, बॉडी में ऐसी जाएगी, परम शक्ति मुझे देना। वो एनर्जी जिस बॉडी में जाएगी उसको आगे बढ़ाएगी, तो आम के बीज में जाएगी तो आम के पेड़ को आगे बढ़ाएगी, वो मनुष्य के शरीर में जाएगी तो मनुष्य को आगे बढ़ाएगी, मनुष्य बराबर है। और कहाँ जाएगी ये उसके पुराने मेमोरी के जो संस्कार है उसको कैसे हम लोग ऊर्जा को खुद को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ेंगे, इसके हिसाब से वो मेमोरी खुद अपना निर्णय लेती है और उसमें प्रवेश करके अपना जीवन आगे बढ़ाती है। और गढ़पाल जी, आपने जिनका वर्णन किया है वो इंद्रिय के हिसाब से एकेंद्रिय जीव, द्वि इंद्रिय जीव, त्रि इंद्रिय जीव, ऐसे पंचेंद्रिय जीव तक है। यदि कर्म ऐसे है, बहुत ही भयानक कर्म है, तो फिर उसको एकेंद्रिय जीव में डाल देते हैं। यस करेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से अच्छा, है। अच्छा। अब मैं कैलाश सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। कैलाश जाधव सर ठाणे जिले से जुड़े हैं हमारे साथ, और कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, अपने कॉलेजेस और स्कूल चला रहे हैं ट्राइबल एरिया में। कैलाश जाधव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर लीजिए कैलाश सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आप जब आपका व्याख्यान आपने खत्म किया और बाद में सबको चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, तो सब लोग कुछ पल के लिए असमंजस में थे, कौन शुरू करे। शायद आज का आपका जो व्याख्यान था उसका सार यही था, जब तक कोई आइकॉन नहीं मिलता है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और आपकी तरफ देखकर तो मुझे ये बार बार याद आता है कि सही आइकॉन जो है वो तो मैं आपको ही मानने लगा हूं, और पहले भी मानता था, क्योंकि आपने जो आत्मा का परिवर्तन बताया है, बचपन में क्या होता है, जवानी में क्या, बुढ़ापे में क्या, तो सही में आपकी तरफ देखकर मैं ये जान गया हूं कि जिंदगी में, एक जिंदगी में नहीं तो अनेकों जिंदगी में जो 84 योनि से जीव को गुजरना पड़ता है, तो शायद मनुष्य योनि जो उसको मिली है, वहां से मोक्ष की तरफ जाने के लिए
सही रास्ता कैसे चुने, ये हम मनुष्य योनि में ही चुन सकते हैं। जैसा आपने ओशो का बताया कि बहुत सारे आत्माएं हैं जिनको योग्य योनि नहीं मिल रही है, इसलिए वो अभी तक जन्म नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है कि 84 योनियों में उन्होंने जो कुछ अच्छा कर्म किया होगा वो भगवान के पद तक पहुंच चुके होंगे, इसलिए वो जन्म नहीं ले रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू कैलाश सर। और मुझे एक बात याद आई सत्येंद्र गढ़वाली सर जी के कथन से। गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, सीरीज में छपा है वो, योगिनी कुमारी। उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि योगिनी कुमारी की शादी हो गई और उनके पति जो है महीधर राव, वो परदेश के हैं, परदेश से लौट के भारत आए हैं, तो वो नॉनवेज खाते हैं और ये तो बिल्कुल साध्वी जैसी है। तो जब वो पूछती है कि मुझे भूख लगी है, तो महीधर राव कहते हैं कि पाउडर है, ये खा लो। बोले इसमें क्या है? तो इसमें बोले अलग अलग जानवरों के से लिए हुए विटामिन मिनरल्स वगैरह है। तो वो मना कर दी थी कि मुझे नहीं खाना। तो पूछता क्यों, ये तो अन्न है। बोले नहीं, मैं अपने भाई बहनों को नहीं खा सकती। अभी आप देखिए कितना सुंदर चीज है। वो कहती है मैं अपने भाई बहनों को कैसे खा सकती हूँ? तो फिर ये पूछता है कि अरे इसमें तुम्हारे भाई बहन कहाँ से आ गए? ये तो कोई मुर्गी से, कोई बकरे से, उनके जीव से बनाया हुआ पाउडर है, सॉलिड स्टेट में है। वो बोलते देखिए हम भी 84 लाख योनियों से घूम कर आए हैं। इसी जन्म में हम भी कुछ न कुछ कीटक, कीड़े मकोड़े, जानवर, एक इंद्रिय पंचेंद्रिय रह चुके हैं। उस रिश्ते से ये हमारे भाई बहन हैं, इसीलिए इनका सेवन करना भाई बहन का मांस खाने के बराबर है। योगिनी कुमारी बहुत अच्छा उपन्यास है, आप पढ़िएगा। उसमें अध्यात्म के लेवल भी अलग अलग स्तर पर बताए हैं। चलिए हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर चर्चा की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी भगवान के हम आप्त सूत्र पढ़ रहे थे, तो दादाजी कहते हैं आगे कि जन्म हुआ तभी से आरी चालू हो जाती है, लेकिन लोग तो लकड़ा पूरा कट अलग अलग हो जाने को ही मरण कहते हैं। वास्तव में वो तो पहले से ही कट रहा था। 1501 सूत्र में दादाजी का कथन है कि जीवन में मर जाने की भावना करना ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, कभी नहीं करना चाहिए। और न मरने की भावना करना ये भी नकारात्मक ध्यान है। जब स्टेशन आए तब उतर जाना, मरने की या न मरने की भावना नहीं करना। और यहाँ मैं अपने पर्सनल विचार आगे रखा है मैंने शेर के रूप में कि आदमी जब तक जीवित है तब तक हम प्रभावी तरीके से उन तक अपनी भावनाएं पहुंचा सकते हैं। जब तक वो हमारे साथ है, चाहे हमारे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, जीते जी उनके साथ प्यार जताएं, उनकी सेवा करें। बाद में यदि उनके जाने के बाद हम कितने भी क्रियाकांड करते हैं उसका असर उतना अच्छा नहीं होगा। तो इस पर एक शायर कहते हैं कि हजारों लोग शरीक हुए थे जनाजे में उसके, तन्हाइयों के खौफ से जो शख्स मर गया। कि वो तो बेचारा अकेलेपन से तंग आके मर गया, लेकिन बाद में उसकी डेड बॉडी में हजारों लोग आए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे साथ जो है उनसे हम प्रेम रखें, अनुबंध रखें, उनके चौकसी करें, उनका हालचाल पूछें, उनकी मदद करें। ठीक है। और इस स्लाइड के साथ हम अंतिम कार्यक्रम के अंतिम छोर तक आ पहुंचे हैं। अगला सेशन जो है वो होगा 16 अक्टूबर को। इसका भी विषय बहुत अच्छा है, शादीशुदा लोग अवश्य जुड़िए। पति पत्नी संबंध के बारे में हम प्रकाश डालेंगे और हमारी वक्ता होगी हिनाबेन प्रशांत भाई पटेल। अभी आपका कोई प्रश्न है या कुछ रखना है और चर्चा करना है तो कर सकते हैं। यहाँ मैं इस सेशन का समापन करता हूँ। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अगले सत्र में फिर मिलेंगे, जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव वंडरफुल टाइम। जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद सर। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। Thank बहुत you, बहुत sir. धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks to all. Thank you. थैंक यू सर।